नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के 2022 के राशिफल के बारे में। वार्षिक राशिफल किस प्रकार से आपका रहेगा, क्योंकि नए साल की बहुत लोगों को एक बहुत ही लंबे दिनों के बाद में नया साल हर वर्ष व्यक्ति के जीवन में आता रहता है। वर्ष पर्यंत जो भी हम कार्यों को करते हैं उनका सारा लेखा जोखा लेकर के अगले वर्ष में हम चलते हैं। तो उसका एक प्रारूप ये होता है कि जो बुरा एक्सपीरियंस होता है या जो कामों को हमने एक परेशानी के तौर पर देखा हो, उनको हम आगे नहीं देखना चाहते और अच्छे कामों को हम नए वर्ष में करना चाहते हैं। बुरी आदतों को भी छोड़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे काम करना चाहते हैं। अपने दिन, साल, वर्ष की शुरुआत कुछ अच्छे कामों के साथ में भगवत दर्शन, भगवत चर्चा के साथ में करना चाहिए। और जैसा कि मित्रों हम जानते ही हैं कि हमारा जो नव वर्ष होता है वह चैत्र सुदी के प्रतिपदा से ही बनता है और वहीं से हमारा नव वर्ष भी प्रारंभ होता है, क्योंकि हमारे भारतीय ज्योतिष शास्त्र का जो प्रारंभिक दिन होता है, यानी कि प्रथम दिवस जो होता है, वह हमारे पूरे चार्ट के हिसाब से जितने भी ग्रहों का जो गोचरीय विश्लेषण होता है, जहां से हम नव वर्ष को मानते हैं, वहां पर संवत्सर को सर्वप्रथम माना जाता है। संवत्सर का मतलब होता है उस दिन किस नाम का संवत्सर होता है, और उन संवत्सरों का भी अपने आप में एक बड़ा महत्व होता है। और जैसा संवत्सर होता है उसके नाम से ही विदित होता है कि उस वर्ष में उसी प्रकार के कुछ उत्पाद, अच्छे बुरे जो भी कार्य होते हैं, होते रहते हैं। तो उन्हीं संवत्सरों को देख करके फिर पूरे वर्ष के लिए दो ग्रहों को राजा और मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो जैसा ग्रह और उसके हिसाब से उसका एक फल होता है। तो जैसे हम एक नॉर्मल भी देखते हैं, जैसी हमारे राजा होते हैं वैसे ही प्रजा होती है, जैसा राजा वैसा प्रजा। तो अगर मंगल जैसा कोई राजा बन जाए और मंगल ही क्रूरता हो, तो पूरे आपस के संयोग को बिगाड़ने की क्षमता रखता है। मंगल उत्पात करा सकता है, लड़ाइयां करा सकता है, युद्ध करा सकता है देशों में। उस पर हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन अभी के हिसाब से जो आपका नव वर्ष है 1 जनवरी 2022 का, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह पूरा राशिफल हम बनाने जा रहे हैं। और यहाँ वृश्चिक राशि उन लोगों के लिए है जिन लोगों का चंद्रमा 8 नंबर में है, या जिन लोगों के लग्न में 8 नंबर लिखा है और चंद्रमा है 8 नंबर में, उनके लिए यह राशिफल है। तो सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे प्रथम जो ग्रहों का गोचरीय विश्लेषण संपूर्ण वर्ष रहेगा और उसके हिसाब से किस किस तरीके से आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी, या कहाँ पर आप कोई ऐसा काम है जिसको करना चाहते हैं, और कब आपको अपने कार्यों को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या चीज। जैसे कि बहुत सारे राशियों में हम बताते हैं कि यहाँ ग्रह चेंज हो रहा है, अभी ढैया आने वाली है, वो सारे शनि ग्रह के चेंज होने पर, क्योंकि 2.5 वर्ष में शनि चेंज होता है। इस बार भी 2022 में ही शनि का परिवर्तन होने जा रहा है, जबकि इसमें बहुत ही मुख्य तौर पर राहु और केतु जैसे ग्रह, जो राहु का परिवर्तन योग आ रहा है, वह भी यहाँ पर बदलेगा। उन सब पर विस्तृत रूप से आगे जैसे जैसे क्रम में बढ़ेंगे तो आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। तो सूर्य ग्रह 1 जनवरी 2022 को आपके दूसरे भाव के अंदर में गोचर कर रहे हैं। देखिए, आप देखेंगे सूर्य आपके यहाँ पर दूसरे भाव में धनु राशि के अंदर में गोचर कर रहे हैं, और यह सूर्य आपके 14 जनवरी 2022 को यहाँ से परिवर्तन करके अपने मकर राशि के अंदर में चले जाएंगे, जो कि शनि ग्रह की अपनी एक राशि है। उसके बाद में सूर्य जो सेकंड स्थान से यहाँ पर जाएंगे, तो इस जगह आपको सूर्य का एक अच्छा प्रभाव मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पर सूर्य ग्रह की दृष्टि होगी। आपके योग कारक ग्रहों में चंद्र, मंगल, सूर्य, गुरु आदि सम्मिलित हैं। तो फिर भी यहाँ पर हम ये कहेंगे कि सूर्य यहाँ से ज्यादा बेहतर आपके लिए इस जगह पर रिजल्ट करेंगे, यानी कि 14 जनवरी के बाद में सूर्य का फल आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और यश की वृद्धि का सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में रहेगी। और उसके बाद में चंद्रमा ग्रह की अगर हम बात करते हैं, तो चंद्रमा हर नक्षत्र राशि के 2.25 चरण पूरे होने पर अपनी राशि को परिवर्तित कर लेते हैं। तो क्योंकि चंद्रमा भ्रमण करने में सर्वो अग्र रहते हैं, सबसे पहले ही राशि परिवर्तन चंद्रमा करते हैं गोचर में। इसी प्रकार से चंद्रमा का गोचर चलता रहेगा
और लेकिन यहाँ पर चंद्रमा नीच कारक जरूर है आपके लिए, किंतु बहुत ही अच्छे योग में यहाँ पर माने जाएंगे। या इस लग्न चार्ट के अकॉर्डिंग जिन लोगों का यहाँ जन्म होता है ऐसे बालकों का, उनके लिए भी यहाँ पर मंगल चंद्रमा की युति को अच्छा ही माना जा सकता है। और दूसरी चीज, उसके बाद हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। तो मंगल 16 जनवरी को धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी मंगल जो है अष्टम राशि आपकी ही राशि के अंदर में गोचर कर रहे हैं, तो धनु में भी आपको मंगल का फल अच्छा मिलेगा। बशर्ते मैं तो ये कहूंगा कि जब आपके राशि के अकॉर्डिंग अगर मंगल जिनका जन्मस्थ भी यहाँ हो, अगर नहीं भी हो, तो जब मंगल का गोचर धन स्थान के अंदर में आएगा तो आपको फाइनेंशियल तौर पर थोड़ी सी मजबूती का एहसास होगा, या कहीं से भी आपको पैसे प्राप्त हो सकते हैं। जहां भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया हो उसका आपको लाभ मिल सकता है, या किसी भी तरीके से कुछ जगहों पर जैसे हमारे कोई फाइनेंस का काम अटक जाता है या हमारे पैसे फंस जाते हैं मार्केट में, वह सभी कुछ यहाँ पर आपके मंगल के होने से आपको उसका लाभ मिल सकता है। बुध ग्रह सामान्य तौर पर शनि के साथ ही यहाँ पर विराजमान है, और यहाँ बुध जो है 15 तारीख से वक्री हो जाएंगे। तो बुध और शनि का लगभग गोचर आपके लिए सामान्य तौर पर शुभ ही है। यहाँ बुध शनि के प्रभाव को ही देने वाले होंगे, तो मैं यही कहूंगा क्योंकि अष्टमेश होकर के यहाँ बैठे हैं, थोड़ा गला या शारीरिक तौर पर आपको एलर्जी से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। शारीरिक एलर्जी को देता है बुध, स्किन त्वचा से संबंधित बीमारियों को देता है, बालों में रूसी को बढ़ा देता है, या बालों के अंदर भी आपका जो एलर्जी हो सकता है, इस तरीके की चीजों को बुध देता है। और खास तौर पर जिन लोगों को बुध अशुभ अवस्था में हो और डिग्री वाइज यहाँ पर अगर 0 डिग्री का बुध हो, जन्मस्थ हो और 0 डिग्री पर रहने वाला हो, तो ऐसे लोगों को गले से संबंधित या थायराइड ग्रंथि से संबंधित प्रॉब्लम बुध ग्रह देते हैं। उसके बाद हम गुरु की बात करते हैं, तो गुरु आपके लिए अभी तो केंद्रस्थ होकर के अपने यहाँ पर बहुत ही शुभ योग के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे कि योग कारक हैं। और यहाँ जब तक गुरु आपके यहाँ से परिवर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि गुरु का परिवर्तन 12 अप्रैल को मीन राशि में यहाँ से हो जाएगा, तो गुरु यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ जो मंगल चंद्र और केतु की युति है, इसके साथ साथ में अभी के हिसाब से अगर देखते हैं तो गुरु का संयोग चंद्रमा के साथ में चतुर्थस्थ है। तो इसमें गज केसरी योग को जो पंच महापुरुष योगों के अंदर में गज केसरी योग बनता है, वह योग आपके लिए यहाँ पर विद्यमान है। तो आपको अप्रैल तक भी अगर कोई भी काम अपना करना है, जैसे आप कोई वाहन लेना चाहते हैं या किसी तरीके से अपने घर वर का कुछ मॉडिफाई करना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर अच्छा फल देने लगेंगे गुरु। गुरु के बाद में शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके लिए बहुत शुभ ग्रह नहीं माना जाएगा, और शुक्र की जो कंडीशन है वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो शुक्र ग्रह इस राशि के जातकों के लिए प्रायः सप्तमेश होते हैं, और सप्तमेश शुक्र धनु राशि के अंदर में ही यहाँ पर वक्री हो जाएंगे। तो शुक्र की जो पोजीशन होती है, अगर हम सप्तम हिसाब से देखते हैं, तो अगर इस जगह पर होगा तो शुक्र आपको कुछ मामलों में इंटरनल इन्फेक्शन या इंटरनल प्रॉब्लम देते हैं। बहुत लोगों को किडनी से संबंधित समस्या शुक्र ग्रह यहाँ पर बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि सप्तमेश जब भी शुक्र होगा अगर सेकंड स्थान में बैठेगा तो सप्तम से यह स्थान जो होता है अष्टम हो जाता है। तो अष्टम स्थान कष्ट का है, परेशानियों का है, आयु का भी है। और यहाँ क्योंकि शुक्र की राशि के अंदर में राहु बैठा है, तो यह गुप्त स्थानों की परेशानियां देता है, किडनी से संबंधित देता है। किडनी में स्टोन पत्थर हो जाता है, किडनी खराब हो जाती है, और उस पर स्पेशली ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे अगर हम देखते हैं तो शनि से द्वादश रहता है। आपको पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगे तब भी आपको उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। राहु आपका यहाँ पर है, अगर आपको राहु से संबंधित अगर कोई भी बात समझनी हो तो सबसे पहले आप ये सोचिए कि आपके दिमाग में किस तरीके के विचार आ रहे हैं। अगर आपके दिमाग में बहुत अच्छे विचार आ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, तो इसका मतलब ये समझिए कि आपका राहु बिल्कुल ठीक कंडीशन में काम कर रहा है। यदि आपके मन में विचारों का तूफान आ रहा है और आप उसके बावजूद भी किसी भी काम के लिए किसी एक विचार का चयन नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी ऐसा विचार जो आपके दिमाग में आए जा रहा है और उसकी कनेक्टिविटी दूसरे विचारों के साथ में जुड़ती चली जा रही है, जैसे एक अंकुर से एक बीज निकला और बड़ा पेड़ बन गया, तो वही राहु आपको यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यह दिग्भ्रमित कर सकते हैं, आपको मार्ग से भटका सकते हैं। तो मार्ग से नहीं भटकने के लिए आपको किसी भी तरीके से अपने कार्य को इस तरीके से संचालित करना है कि जैसे आप स्वयं के ही एक गुरु हैं,
आपको अपने बैड हैबिट्स के ऊपर में बहुत सारा कंट्रोल रखने की जरूरत होगी। सबसे पहले क्रोध के ऊपर, गुस्सा आपको नहीं आना चाहिए, क्योंकि मंगल राहु का दृष्टि संबंध सप्तम से लगन के साथ में बन रहा है। तो सप्तम दृष्टि मंगल की भी होती है और राहु और मंगल दोनों आमने सामने में हैं और यहाँ चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा। तो बहुत सारे लोगों के अंदर में चंद्रमा का पीड़ित होना और राहु का भी चंद्रमा के ऊपर में दृष्टिगत संबंध रखना और केतु के साथ में चंद्रमा की युति संबंध जो रूपरेखा है, उससे बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन या रात्रि में नींद नहीं आने जैसी समस्याओं को देखा गया है। तो अगर आपके साथ में भी ऐसा है तो शिव आराधना करें। अब इसके साथ अब हम देखते हैं कि टोटल ओवरऑल कंडीशन में आपका जो केतु होगा या राहु होगा वो कैसा रिजल्ट करेगा। हालांकि हम यहाँ पर केतु की पोजीशन को बहुत खराब नहीं मानते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर उलझनों में उलझा करके रखेगा। करियर के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, अच्छा समय रहेगा। जो भी आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको तरक्की, प्रमोशन इत्यादि मिलने की संभावनाएं। हेल्थ अच्छी रहेगी, जैसे मैंने बताया कि किडनी से रिलेटेड चीजों के लिए आपको ध्यान रखना है, बाकी ओवरऑल ठीक रहेगा। फाइनेंशियल बहुत अच्छा है। फैमिली के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। एजुकेशन आदि के लिए अगर जिन लोगों को पढ़ाई या एग्जाम के लिए है तो उनका लगभग 12 अप्रैल के बाद में जब गुरु का गोचर पंचमस्त आ जाएगा तो इस जगह गुरु जो है आपको बहुत अच्छा बेनिफिट देंगे। एजुकेशन को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, तो एजुकेशन में शोध कार्यों को बढ़ाने वाले हैं। आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। अगर आप कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ बड़ी चीज को सबसे पहले अपने अंदर लाना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ जो गुरु की पोजीशन आपके लिए रहेगी, आपके शोध कार्यों के लिए, अगर आप कोई पीएचडी इत्यादि या किसी भी तरीके के दवाइयों से जुड़ा हुआ, मेडिकल से जुड़ा हुआ या कुछ भी ऐसा काम करना चाह रहे हैं तो वो आपका पूर्ण हो सकता है। और सोल्यूशन क्या है इसका? तो सोल्यूशन के लिए मैं तो ये कहूंगा कि इसके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप एक तुलसी का पौधा या गमला मंदिर में लगाएं। तो इन सब चीजों के लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन सबसे बढ़िया ये है कि आप एक तुलसी का पौधा मंदिर में लगा दें, मंदिर, और उसको वहां पे स्थापित करें, उससे आपको फायदा होगा। और सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए हनुमान बाहु का पाठ करना। हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, बट हनुमान बाहु का पाठ करना आपके लिए बहुत ही योगकारक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। उससे आपके हेल्थ इत्यादि की जो समस्या होगी उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। और ओवरऑल कंडीशन अगर आपके लिए हम देखते हैं तो शुभ है, अच्छी है। स्वास्थ्य को आपको अपने हाथ से मैनेज करना पड़ेगा। तो इसी के साथ में हम चाहेंगे कि आपका नववर्ष मंगलमय रहे, आपका नववर्ष आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। और इन्हीं विचारों के साथ में हम लेते हैं आपसे विदा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार।